नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं राजस्थान एक्सप्रेस। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। जोधपुर कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट और मथुरा दास माथुर अस्पताल में चल रहे विभिन्न निर्माणाधीन विकास एवं विस्तार कार्यों का निरीक्षण किया और निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उदयपुर में करवा चौथ के मौके पर दिल्ली गेट बाजार में सुहागिनें करवे लेती नजर आई। 2 साल कोरोना की मार के चलते इस त्योहार पर भी खासा असर रहा, लेकिन इस बार दुकानदारों को भी अच्छी बिक्री की उम्मीद है। दौसा जिले के लालसोट से पुलिस की गिरफ्त में फरार हुए आरोपी को 12 दिन के प्रयासों के बाद पुलिस ने वापस गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अपनी पत्नी के साथ मध्य प्रदेश भागने की फिराक में था। डूंगरपुर जिले में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार और नेहरू युवा केंद्र की ओर से आज 1 दिवसीय जिला युवा महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें 300 से अधिक युवा प्रतिभागियों ने भाग लिया। राज्यपाल कलराज मिश्र अपनी बांसवाड़ा यात्रा से लौटते हुए जयसमंद रुके। राज्यपाल के जयसमंद पहुंचने पर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, एसपी विकास शर्मा सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के तत्वावधान में आज से दौसा में जिला स्तरीय कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश शर्मा मौजूद रहे। भरतपुर जिले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक के घर से अवैध देशी शराब की 6 पेटी बरामद की, जिनमें 288 पव्वे अवैध देशी शराब भरी बताई गई। अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, बोमन ईरानी से सजी फिल्म ऊंचाई का दूसरा कैरेक्टर पोस्टर जारी हुआ। इस पोस्टर में अनुपम खेर की झलक सामने आई। सूरज आर बड़जात्या की फिल्म ऊंचाई 11 नवंबर 2022 को दुनिया भर में रिलीज होगी। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई को हिंदू विरोधी करार दिया। जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में अरुण सिंह ने आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष का बयान उनकी ओछी मानसिकता का परिचायक बताया। फुलेरा रेलवे स्टेशन स्थित क्रू लॉबी के सामने एआईआरएफ के आह्वान पर रेलवे कर्मचारियों ने एनपीए समेत विभिन्न मांगों को लेकर सांकेतिक भूख हड़ताल शुरू की। रेल कर्मियों ने केंद्र सरकार पर हठधर्मितापूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया। रेल कर्मियों ने मांगों को पूरा करने की मांग की। उन्होंने सरकार को चिताया कि एनपीए समेत रेल कर्मियों की मांग शीघ्र पूरा नहीं करते हैं तो देश भर में आंदोलन किया जाएगा। राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों ने श्रमिक संगठनों के आह्वान पर आज 21 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर के डिपो पर प्रदर्शन किया और मांगे नहीं मानने पर हड़ताल की चेतावनी दी। साथ ही 24 नवंबर को चक्का जाम करने की भी चेतावनी दी। अजमेर में एक बार फिर दिन दहाड़े मोबाइल स्नैचिंग की वारदात सामने आई है। रामगंज थाना इलाके के ईसाई मोहल्ले में हुई इस घटना में आरोपी बाइक सवार युवक ने वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित युवती ने बदमाश को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन बदमाश भाग गया। घटना मौके पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़िता के पार्षद पिता की ओर से घटना की रिपोर्ट रामगंज थाने में दी गई है। धौलपुर में निहालगंज थाना से महज 300 मीटर की दूरी पर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने एक ज्वेलर की दुकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। दुकान से चोरों ने करीब 4 से 5 लाख के सोने चांदी के आभूषणों सहित 5000 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया, जिसकी उसने सूचना निहालगंज थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया और चोरों की तलाश शुरू कर दी। कोटा में संभाग के एमबीएस अस्पताल में ठेका कर्मियों ने आज कार्य बहिष्कार किया, जिससे अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई। मरीजों और परिजनों की लंबी कतारें दिखाई दी। इस दौरान कई मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल सका, जिससे उन्हें बिना इलाज ही घर वापस लौटना पड़ा। ठेका कर्मियों ने अस्पताल अधीक्षक के कक्ष का घेराव कर नारेबाजी की और प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। बोनस, समय पर भुगतान और पीएफ जैसी कई मांगों को लेकर ठेका कर्मियों में आक्रोश व्याप्त है। राजधानी जयपुर को एक और बड़े पार्क की सौगात मिलने वाली है। सेंट्रल पार्क के बाद अब सिटी पार्क तैयार हो चुका है। 16 अक्टूबर को इसका उद्घाटन सीएम अशोक गहलोत करेंगे। लंदन के हाइड पार्क और न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क की तर्ज पर यह पार्क बनकर तैयार हुआ। इसमें ओपन एयर थिएटर, आउटडोर जिम, रिंग फाउंटेन, म्यूजिकल फाउंटेन जैसी तमाम सुविधाएं हैं। नागौर जिले के मेड़ता सिटी शहर में एक दुकानदार को धमकी भरा पत्र मिला, जिसमें उससे जान से मारने की धमकी मिली। धमकी भरा पत्र मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं सोशल मीडिया पर यह पत्र वायरल हो रहा है। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने आज भरतपुर संभागीय आयुक्त कार्यालय में जन सुनवाई की और लोगों की परेशानियों को सुना। मंत्री की जन सुनवाई में जल भराव के साथ सड़क, पानी, बिजली की समस्याएं आई।
राज्यपाल कलराज मिश्र ने इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय की ओर से बनाए जा रहे वेद विद्यापीठ भवन एवं विस्तारीकरण कार्य का भूमि पूजन किया। धौलपुर में कुछ निजी बसें ग्रामीण क्षेत्र का परमिट होने के बावजूद हाईवे पर सरपट दौड़ रही हैं, जबकि बड़ी संख्या में निजी बसें बिना परमिट के सड़कों पर दौड़ रही हैं। ऐसे में रोडवेज को हर महीने लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। भरतपुर जिले के चिकसाना थाना इलाके के गांव नगला गोपाल में देर रात को बदमाशों ने घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन तभी मकान मालिक ने सीसीटीवी कैमरे में देखा और ग्रामीणों को बुलाकर बदमाशों को पकड़ लिया। करीब आधा दर्जन बदमाशों में से 4 बदमाशों को ग्रामीणों ने पकड़कर जमकर पीटा, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। डूंगरपुर से उदयपुर ब्रॉड गेज के सीआरएस के बाद अब 3 नई ट्रेन शुरू होने वाली है, जिसके तहत उदयपुर से डूंगरपुर होकर असारवा के बीच 2 ट्रेन और जयपुर से उदयपुर डूंगरपुर होकर असारवा के बीच 1 ट्रेन चलेगी। इन ट्रेन के 19 अक्टूबर से शुरू करने की संभावना है। उदयपुर के अंबा माता थाना इलाके के सज्जनगढ़ क्षेत्र में कल ट्रक में कांच लोड करते समय एक मजदूर की मौत के बाद परिजन और समाजजन मुआवजे की मांग कर रहे हैं और मुआवजा नहीं मिलने तक पोस्टमार्टम नहीं करवाने पर अड़ गए। एडिशनल एसपी सिटी के अनुसार मृतक के परिजनों को सरकार से 5 लाख का मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन परिजन इस पर तैयार नहीं है। ऐसे में कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि शव का पोस्टमार्टम जल्द हो सके। सीकर के सदर थाने के एक कांस्टेबल की नेछवा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में मौत हो गई। यहां पर कार और बाइक की भिड़ंत हुई, जिसमें थाने के कांस्टेबल की मौत हो गई। कांस्टेबल का पार्थिव शरीर थाने लाया गया, जहां पर पुलिस अधिकारियों और साथी स्टाफ ने श्रद्धांजलि दी। थाने में गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद पुलिसकर्मियों के साथ साथ आसपास के लोगों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। झालावाड़ जिले के सुनेल थाना क्षेत्र में सुनेल से मध्य प्रदेश के मंदसौर जा रही एक निजी बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई में उतर गई और एक पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में बस में सवार 4 यात्रियों को चोटें आई। श्रीगंगानगर के संस्थापक महाराजा गंगा सिंह जी के शिवपुर हेड पर नवनिर्मित महाराजा गंगा सिंह मेमोरियल और अश्वसवार स्टैच्यू का लोकार्पण कल 13 अक्टूबर को महात्मा महाराजा गंगा सिंह जी की जयंती पर होगा। श्रीगंगानगर में डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान ही जिले में डेंगू के 14 नए मामले सामने आए। जिले में इस सीजन में अब तक 166 डेंगू पॉजिटिव रोगी सामने आ चुके हैं। बांसवाड़ा जिले के 2 दिवसीय दौरे पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंचकर मां के दरबार में धूप लगाई। इस दौरान राज्यपाल ने पूजा अर्चना कर मां का आशीर्वाद दिया। अजमेर सेंट्रल जेल में बंद कैदियों की ओर से निर्मित विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी आज कलेक्ट्रेट परिसर में लगाई गई। प्रदर्शनी को देखने के लिए संभागीय आयुक्त कलेक्टर एसपी भी पहुंचे और उत्पादों की तारीफ की। इससे होने वाली आय से 2 तरह के फायदे हो रहे हैं। पहला, आय का 75% पैसा बंदियों के खाते में जमा होता है, तो वहीं 25% आय पीड़ित पक्ष के परिवार को दिया जाता है। हनुमानगढ़ में कोहला गांव में अड्डा रोड़ी हटाने की मांग को लेकर 127 दिनों से धरने पर बैठे ग्रामीणों को पुलिस ने जबरन उठा दिया। आज सुबह भारी पुलिस जाब्ता कोहला गांव में धरना स्थल पर पहुंचा और ग्रामीणों को जबरन गाड़ियों में डालकर टाउन थाना ले गए। जोधपुर के लूणी कस्बे में पेयजल समस्या को लेकर सरपंच प्रतिनिधि ने ग्रामीणों के साथ विरोध जताया। इसके बाद पीएचईडी विभाग के अधिकारियों ने 24 घंटे में समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में पानी की मांग को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने बाईपास सड़क पर जाम लगा दिया। महिलाओं का कहना है कि बीते 8 महीने से लोग पानी की समस्याओं को लेकर जूझ रहे हैं और उन्हें पानी के लिए 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। भरतपुर में एक नाबालिग बच्चे के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। बच्चे के परिजनों का आरोप है कि बयाना थाना पुलिस ने उसे मोटरसाइकिल चोरी के शक में गिरफ्तार किया और उसकी जमकर पिटाई की। पुलिसकर्मियों ने पहले उसे बयाना अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से उसे गंभीर हालत होने पर भरतपुर रेफर कर दिया गया। फिलहाल नाबालिग बच्चे का आरबीएम अस्पताल में इलाज जारी है। हाल ही में पुलिस ने एक प्रेमी जोड़े को गिरफ्तार किया है, जो शॉर्टकट से पैसा कमाने के लिए शराब तस्करी का रास्ता अख्तियार कर लिया। अब प्रेमी और प्रेमिका दोनों पुलिस की गिरफ्त में है। कोटा में दशहरे मेले से लौटते समय पाटन रोड पर दर्दनाक हादसा हो गया। पिकअप की टक्कर से स्कूटी सवार 2 छात्रों की मौत हो गई। मृतक चचेरे भाई थे। मृतक गिरधरपुरा के निवासी थे। धौलपुर में करवा चौथ के मौके पर ब्यूटी पार्लर्स में कई दिनों से महिलाओं की भीड़ लग रही है और बाजारों में भी रौनक नजर आ रही है। चूड़ी बाजार सहित अन्य महिला मार्केट में महिलाओं की खासी भीड़ देखी गई। करवा चौथ के पर्व को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह है। वहीं बिक्री से दुकानदारों के चेहरे भी खिले हैं, क्योंकि पिछले करीब 2 साल से दुकानदार कोरोना की मार झेल रहे हैं, लेकिन अब अक्टूबर में त्योहारों के चलते अच्छी बिक्री हो रही है। श्रीगंगानगर के नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण 14 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा वर्चुअली किया जाएगा। लोकार्पण के बाद अगले महीने नीट काउंसलिंग के बाद एमबीबीएस प्रथम वर्ष की कक्षाएं शुरू होने की संभावना
जताई जा रही है। वर्चुअल लोकार्पण के कार्यक्रम की तैयारियों में स्थानीय प्रशासन जुट गया है। जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल, सांसद निहाल चंद्र मेघवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि और आमजन भी वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। अलवर में तिजारा थाना अंतर्गत एक 4 व्हीलर ने बाइक सवार गार्ड को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया। सवाई माधोपुर जिले के करमोदा स्थित एक घर में एक रैटल स्नेक घुस आया। घर में सांप घुसने की सूचना वन विभाग को दी गई, जिस पर वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और 6 फीट लंबे सांप को पकड़ लिया। अलवर के नौगांवा थाना क्षेत्र अंतर्गत अस्पताल रोड पर मंडी के पास पैदल जा रहे राहगीर गणेश कुमार को बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गया। सिरोही में सांसद देवजी पटेल का फिर एक चुनावी आश्वासन का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एमपी ने आदर्श में फंसे पैसे दिलाने का लोगों को आश्वासन दिया था, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी एमपी ने वादा पूरा नहीं किया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बीती रात सवाई माधोपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने समर्थकों के साथ जिला मुख्यालय स्थित सीमेंट फैक्ट्री के श्रमिकों की समस्याओं के बारे में जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला से चर्चा की। सांसद ने इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों का करीब 133 करोड़ रुपया बकाया भुगतान पूरा नहीं किया जाता है, तब तक वे मजदूरों के साथ धरने पर बैठे रहेंगे और मजदूरों के हक के लिए आंदोलन करते रहेंगे। अलवर जिले के बमनीखेड़ा गांव में अज्ञात कारणों से विवाहित महिला ने पीहर में छत पर लगे कुंदे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाकर पीहर पक्ष के परिजनों को सुपुर्द कर दिया। टोंक की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बालिका से जबरन दुष्कर्म मामले में आरोपी युवक को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं अलग अलग धाराओं में 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। 8 नवंबर 2021 को पीड़िता की मां ने बनेठा थाने में रिपोर्ट देकर मीणा की झोपड़ियां के रहने वाले देशराज मीणा पर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया था। अलवर जिले के किशनगढ़ थाना क्षेत्र के मिलकपुर के पास बाइक सवार मां बेटा गड्ढे में गिर गए, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। करवा चौथ के अवसर पर धौलपुर में रौनक है। शहर समेत जिले भर के ब्यूटी पार्लरों में महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है। वहीं शहर के चूड़ी बाजार में भी महिलाओं की बुधवार को भीड़ रही। अलवर में पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वावधान में पतंजलि परिवार की ओर से घोड़ाफेर चौराहे के समीप स्थित ब्राह्मण छात्रावास में हरिद्वार से आए केंद्रीय प्रभारी गुरु परमार्थ देव के सानिध्य में बैठक आयोजित की गई, जिसमें अलवर, दौसा, धौलपुर, हिंडौन और करौली जिले के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सादुलपुर के स्थानीय मोहता पीजी कॉलेज में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर की 19वीं अंतर महाविद्यालय क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का आयोजन मोहता उत्सव वाटिका के पास किया गया, जिसमें 75 से अधिक कॉलेजों के धावकों ने दौड़ लगाई। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क स्थित कच्चीदा माता मंदिर पर कांग्रेस विधायक दानिश अबरार अपने समर्थकों और अधिकारियों के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में दर्शन करने के बाद अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर बैठक आयोजित की। राजसमंद जिले में उदयपुर में गीतांजलि हॉस्पिटल में 4 साल की मासूम बच्ची के हार्ट की सफल सर्जरी बिल्कुल कैशलेस हुई। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के द्वारा की गई। दौसा में करवा चौथ को लेकर जगह जगह बाजार में करवों की दुकानें सज चुकी हैं। करवा चौथ आने के करीब 8 दिन पहले से ही बाजार में करवे बनना शुरू हो जाते हैं। दौसा में बड़ी संख्या में हलवाइयों के द्वारा करवे बनाए जाते हैं। दौसा में प्रतिदिन करीब 30,000 करवे बनाए जाते हैं। ऐसे में करवा चौथ से पहले 2.5 से 3 लाख करवे बन जाते हैं। गुरुवार को करवा चौथ होने के कारण आज बुधवार को और गुरुवार को बाजार में करवे की बिक्री जोरों पर रहेगी। टोंक में रामविलास चौधरी और पुलिस झड़प मामले में पुलिस विभाग ने पीपलू थाने के हेड कांस्टेबल राजाराम केवट को भी निलंबित कर दिया। बजरी रॉयल्टी कर्मचारियों की मारपीट के बाद हाडी खुर्द के ग्रामीणों ने 5 अक्टूबर को जाम लगाकर प्रदर्शन किया था। इस मामले में रामविलास चौधरी के साथ पुलिस की बदसलूकी सामने आई थी। मामले में 2 पुलिस कार्मिकों को उसी दिन निलंबित कर दिया था। पीपलू इलाके में हुई इस पूरी घटना के बाद पीपलू सीओ इंदु लोधी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोटा में आज शहर सहित ग्रामीण इलाकों में बिजली गुल रहेगी। शहर में 3 से 6 घंटे तक बिजली गुल रहेगी। विद्युत लाइनों के रखरखाव और विकास कार्य के चलते शहर के कई इलाकों में बिजली बंद रहेगी। उदयपुर के गोगुंडा के मजावद में बदमाशों ने एक एटीएम लूटने की कोशिश की। बदमाशों ने बस स्टैंड पर लगे एटीएम का शटर तोड़ा। इस दौरान बदमाशों ने एटीएम के बाहर लगे कैमरे भी तोड़ दिए। इस दौरान ग्रामीणों के जागते ही बदमाश बाइक को मौके पर छोड़कर फरार हो गए और एटीएम तक नहीं पहुंच पाए। सूचना के बाद गोगुंडा पुलिस मौके पर पहुंची और मौके का मुआयना कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। कोटा का बहुचर्चित 200 करोड़ माठगी मामले में गिरफ्तार नायब तहसीलदार प्रदीप जैन और कर्मचारी दिनेश चंद्र गुप्ता को निलंबित कर दिया गया। नायब तहसीलदार प्रदीप जैन और शिक्षा विभाग में कार्यरत दिनेश चंद्र गुप्ता को माठगी के इस मामले में गिरफ्तारी होने पर कार्रवाई करते हुए जिला कलेक्टर ने निलंबित किया।
बीकानेर में पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आईसीयू में लगे ऑक्सीजन सिलेंडर में लीकेज होने से अफरा तफरी मच गई। तेजी से गैस लीक होने के कारण सिलेंडर की नोजल पाइपलाइन फट गई। इस दौरान मौके पर मौजूद एक कर्मचारी ने सिलेंडर को बाहर खुले मैदान में फेंक दिया। गांधीनगर में 11 महीने की बच्ची को अगवा कर ले जा रहे युवक को पाली से जीआरपी पुलिस ने मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन से दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से बच्ची को छुड़ा लिया। जीआरपी पुलिस ने बताया कि आरोपी राम सिंह और उसका पड़ोसी किरण भाई के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इसी रंजिश को लेकर आरोपी युवक ने कायदनगर निवासी किरण भाई की 11 माह की बच्ची को अगवा कर लिया। कोटा में दशहरा मेले में बिना रसीद के दुकान लगाने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई तेज की जाएगी। मेला समिति अध्यक्ष मंजू मेहरा ने बताया कि मेले में अपनी जगह का किराया नहीं देने और बिना रसीद दुकान लगाने की कुछ शिकायतें मिली थी। टोंक जिले में सहकारी समितियों की गतिविधियां जारी है। डोडवाड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति के प्रशासक ने किसानों से बदसलूकी की। मामले को लेकर किसानों ने हंगामा किया। किसानों ने जिले में खाद की किल्लत का आरोप लगाते हुए जबरन नैनो यूरिया थमाने का भी आरोप लगाया। किसानों ने नैनो यूरिया का बिल नहीं देने का भी ऐतराज जताया। सीकर के सदर थाना इलाके में करीब आधा दर्जन युवकों ने एक युवती का घर से अपहरण करने का प्रयास किया। इन लोगों ने युवती के परिजनों पर जानलेवा हमला कर दिया। मामले में पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक दिन पहले गांव में हुई इस वारदात के बाद गांव के लोग भी दहशत में हैं। पुलिस इस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। भरतपुर जिले के डीग सदर थाना क्षेत्र के गांव में एक युवक का संदिग्ध हालत में शव पेड़ से लटका हुआ मिला। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मृतक की शिनाख्त हो गई है। पुलिस ने मृतक युवक के परिजनों को सूचना दे दी है। वहीं कुछ लोगों ने इसे आत्महत्या न बताकर हत्या करना बताया और सड़क मार्ग जाम कर दिया। लोगों से समझाइश कर जाम खुलवाया गया। प्रतापगढ़ नारकोटिक्स विभाग कार्यालय में आज से खंड प्रथम के अफीम काश्तकारों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। 20 अक्टूबर तक 3421 किसानों को पट्टों का वितरण किया जाएगा। इसके बाद सीपीएस पद्धति से अफीम की खेती करने वाले लगभग 1000 किसानों को लाइसेंस का वितरण किया जाएगा। लाइसेंस वितरण की प्रक्रिया के तहत रोजाना लगभग 300 किसानों को पट्टों का वितरण किया जाएगा। आमेर थाना इलाके के ढंड गांव में एक व्यक्ति सूखे कुएं में गिर गया। हादसे में व्यक्ति की मौत हो गई। कुएं में शव मिलने की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर आज डाक कर्मियों द्वारा राष्ट्रीय डाक सप्ताह के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। जागरूकता रैली को जयपुर देहात डाक अधीक्षक मोहन सिंह मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उदयपुर की टीडी थाना पुलिस ने आज बड़ी सफलता हासिल करते हुए बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बाइक चोरी की घटना करना कबूल किया और उनकी निशानदेही पर 7 बाइक्स भी बरामद